आज हम आपको भारत की मुख्य नदियाँ एवं बांध इस नक्शे के विषय में बताने जा रहे हैं। ये नक्शा बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक है और बोर्ड में जो 6 नंबर का जो नक्शा आता है कक्षा 10 में, उसमें इस पाठ में से बहुत कुछ आता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी हमें दिखाई दे रही है। सिंधु नदी एक भारत की प्रमुख नदी है और ये कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। इसके बाद इसमें 5 नदियाँ और जुड़ जाती हैं: झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये आप देख रहे हैं जो बिंदी से बना हुआ है सलाल प्रोजेक्ट जिस पे लिखा है, ये बांध है चेनाब नदी पर जो बना है। उसके बाद भारत का बहुत ही फेमस और बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर बना हुआ है, पंजाब में है। उसके बाद फिर अपना उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, टिहरी लिखा हुआ है, जहाँ पर भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। गंगा और यमुना दोनों नदी बहती हुई दिखाई दे रही हैं, गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से। उसके बाद यमुना नदी त्रिवेणी संगम में गंगा से मिल जाती है। अब एक और नदी, तीसरी नदी जो है वो कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, सांगपो नदी। ये चीन में से बहती हुई उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों बांग्लादेश में मिलकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। अब कई और बांध इसमें दिखाए गए हैं: सोन नदी पर रिहंद बांध, तिलैया बांध, कोनार बांध, मेथान बांध, पंचेत बांध, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर कोयना बांध, नागार्जुन सागर बांध, तुंगभद्रा बांध, पेरियार बांध। इस प्रकार से इन बांधों को आपको एक नक्शा लेना है और उस नक्शे में इन सब बांधों को अंकित करना है। इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है वो है वर्षा जल संग्रहण। देखो, बहुत से लोगों का मानना है कि जो बारिश जो होती है इसके पानी को हम वेस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो गुल अथवा कुल होती है, जो पानी की छोटी धाराएं होती हैं, पानी की वाहिकाएं होती हैं जो सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं। और राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है। ये देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है। सब लोग अपनी घरों की छत पर वर्षा का जल इकट्ठा करते हैं। इसे छत वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। राजस्थान के जिले जैसलमेर में से खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। राजस्थान के बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में हर घर में पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, जिसे टांका वहाँ के लोग बोलते हैं, बनाया जाता है नीचे। और उसकी डायमेंशन लिखी हुई है: 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा, 2.44 मीटर चौड़ा। छत से जब पानी निकलता है तो एक पाइप के द्वारा वो नीचे टांका में आ जाता है और फिर उसके बाद उस पानी का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ लोग छाता में वर्षा के जल को संग्रहित कर रहे हैं। तो वर्षा के जल को हम संग्रहित कर लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये तालाब, पहले गांव में तालाब हुआ करते थे, लेकिन अफसोस अब तालाब दिखाई नहीं देते। ये छत वर्षा जल संग्रहण, ये छत से एक पाइप नीचे जा रहा है टांका में, जिसमें से छत पे भरा हुआ पानी उस टांका में पहुंच जाता है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। उसके बाद बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। मेघालय में नदियों व झरने के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि है। ये 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी को सैकड़ों मीटर की दूरी तक खेत की सिंचाई की जाती है। ये आप चित्र में देख सकते हैं। ये बांस के पाइप जो है काट कर बनाए हुए हैं। ये पेड़ों से और कैसे जो है होकर गुजर रहे हैं, इनमें से पानी होकर गुजरता है और खेतों तक पहुंचता है। क्या सिंचाई का बेहतरीन तरीका है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है हमारा जहाँ पर हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।